आज फिर मैं अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके रो रही थी और मेरे रोने की आवाज़ बाहर माँ तक जा रही थी। माँ मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी कि तन्वी बेटा दरवाज़ा खोलो और हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाओ। मैं माँ की बात भला कैसे मानती, क्योंकि माँ और भाई मिलकर मेरी शादी मुझसे 15 साल बड़े आदमी से करवाने जा रहे थे। वह जो पहले ही शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। मेरी अभी उम्र ही क्या थी। मैं अभी पूरे 20 साल की भी नहीं हुई थी कि भाई को अभी से मेरी शादी की इतनी जल्दी थी। पापा के मरने के बाद भाई पर इतना बड़ा बोझ बन गई थी कि वह जल्दी से जल्दी बोझ उतारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने माँ को रो रो कर काफ़ी बार समझाया था, पर माँ भाई की ही साइड ले रही थी कि लड़का काफ़ी अमीर है, तुम वहाँ पर काफ़ी खुश रहोगी। माँ को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अमीरी गरीबी तो आने जाने वाली चीज़ होती है, पैसा किसी के पास टिकता नहीं है। यह बात भाई बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। वह आदमी जो मुझसे 15 साल बड़ा था, जिसके साथ भाई मेरी शादी करवाने जा रहा था, वह भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी पत्नी का देहांत 6 महीने पहले किसी बीमारी की वजह से हो गई थी और वह अपने छोटे बच्चों के लिए शादी करना चाहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसको दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं था। बस वह अपने बच्चों के लिए एक आया लाना चाहता था जो उसके बच्चों को संभाल सके। भाई और माँ सिर्फ उसकी दौलत देखकर ललचा चुके थे कि शायद मैं इस आदमी से शादी करूंगी तो सारी दौलत माँ और भाई को लाकर दूंगी। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। मुझ में पैसे का जरा सा भी लालच नहीं था और मैं उस आदमी से शादी करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज का एक दोस्त विपुल से बहुत प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। भाई को भी विपुल के बारे में पता था, पर विपुल भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भाई जब भी विपुल को कहीं दूर से भी देखते तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते थे। विपुल मुझे अक्सर बताता कि तुम्हारा भाई मुझे ऐसे देखता है जैसे अभी मुझे कत्ल कर देगा। भाई और माँ को मैंने विपुल के बारे में बता दिया था कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ विपुल से ही करूँगी, पर भाई इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। वह कहते थे मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त से ही करवाऊँगा। आज फिर से जब भाई ने शादी की बात शुरू की तो मैंने दरवाज़ा बंद करके खुद को मारने की कोशिश की। माँ दरवाजे पर आवाज़ लगाते लगाते इतनी तेज चीखी थी कि हमारे मोहल्ले की काफ़ी सारी औरतें जमा हो गई और तमाशा देखने लगी। मैंने माँ का और खुद का भी तमाशा बनाना सही नहीं समझा, इसलिए दरवाज़ा खोल दिया। माँ उस वक्त कमरे में आ गई और मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने माँ से कहा कि आप जितना चाहें मुझे मार लें, लेकिन मैं आप लोगों की बात कभी भी नहीं सुनूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विपुल से ही करूंगी। माँ ने मेरी जिद और मेरी हरकतें देखकर हार मान ली और मुझसे कहा कि आज रात ही विपुल को बुला लो और चुपचाप शादी करके यहाँ से चली जाओ। मैं अब और तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जब तुम मेरी और मेरे बेटे की इज्जत नहीं रख सकती, हमारा कहना नहीं मान सकती, तो तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं आज के बाद तुमसे हर रिश्ता ख़त्म करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी हो। मेरे घर से विदा होकर चली जाओ और आइंदा कभी भी दरवाज़ा पलट कर मत देखना। माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि लड़कियों को भी अपनी पसंद की शादी करने का हक है, तो माँ मुझसे इस तरह क्यों कह रही है। मैंने यही सोचकर विपुल को बुला लिया कि आज माँ नाराज़ हैं, कुछ वक्त के बाद खुद ही ठीक हो जाएंगी। बस एक बार विपुल से मेरी शादी हो जाए। माँ ने भाई से भी बात कर ली तो भाई ने भी अपना हर संबंध मुझसे ख़त्म करने का फैसला कर लिया और कहा कि जल्दी से जल्दी अपने आशिक को बुला लो और हमारे घर से विदा होकर चली जाओ। मैंने विपुल को फ़ोन किया तो विपुल ने कहा मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले मान जाएंगे तो मैं उनको लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा और हम शादी कर लेंगे। इस बात को 4-5 दिन गुजर गए, पर विपुल के घर वाले नहीं माने। भाई ने अपने दोस्त को मना कर दिया था कि मेरी बहन रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, तुम कहीं और लड़की देख लो। तो उसने भी दूसरी जगह रिश्ता पक्का कर लिया, पर विपुल अभी तक नहीं आया था। मुझे अब चिंता सताती जा रही थी कि पता नहीं विपुल मुझे धोखा तो नहीं देगा या फिर शादी से मना तो नहीं करेगा। अगर विपुल ने ऐसा किया तो मैं अपनी माँ और अपने भाई से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास था, जो अब मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा था। जब मैंने विपुल का नंबर मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। 3-4 बार फ़ोन करने के बाद जब उसका नंबर लगातार बंद आ रहा था तो मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने सभी दोस्तों को कॉल करके विपुल के बारे में पूछा।
जिन जिन को मेरे और विपुल के प्यार के बारे में पता था, पर सभी लोग विपुल के बारे में नहीं जानते थे। विपुल ने मुझे हमेशा मना कर रखा था कि तुम्हें कभी भी मेरे घर के नंबर पर कॉल नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी इमरजेंसी में कभी मेरे घर के नंबर पर कॉल मत करना। पर इस बार मैं बहुत ही मजबूर हो गई थी। मुझे अभी विपुल के घर का नंबर मिलाना ही पड़ा। जैसे ही मैंने विपुल के घर कॉल की तो उसकी माँ ने कॉल अटेंड की। मैंने उनसे नमस्ते कहने के बाद विपुल के बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि कौन हो तुम। मैंने उनको बताया कि आंटी, मैं तन्वी बोल रही हूँ, मुझे विपुल से बात करनी है। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, विपुल तो 2 दिन पहले अमेरिका के लिए यहाँ से निकल गया, अब तो अमेरिका पहुँच भी चुका होगा। मैंने विपुल की माँ से कहा कि विपुल भला अमेरिका क्यों गया है। उसने तो मुझसे कोई भी जिक्र नहीं किया था कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, तो अचानक उसका जाना कैसे हो गया? क्या कोई ज़रूरी काम आ गया था? तो विपुल की माँ ने मुझे बताया कि विपुल अमेरिका नौकरी करने के लिए चला गया है। यह खबर सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। विपुल ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले तैयार हो जाएंगे, मैं उनको तुम्हारे घर लेकर आ जाऊँगा और हम फ़ौरन ही शादी कर लेंगे। विपुल तो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए वह टाल मटोल कर रहा था। मैं अब टूटकर बिखर गई थी। विपुल ने मेरे प्यार का मजाक बना दिया था। मैं अपनी माँ और अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी, अब यह सोचकर मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि भाई ने अपने दोस्त जिनके साथ पहले वह मेरा रिश्ता करने जा रहे थे, उनको भी मना कर दिया था। मैं विपुल के धोखे के बारे में सोचकर दिन रात रोती रहती थी, क्योंकि मेरे पास अब रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। भाई ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी और मेरा हमेशा के लिए घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं विपुल से हमेशा होटल और कैफ़े वगैरह में मिलती रहती थी। तो भाई को इन सब चीज़ों से नफ़रत थी, इसलिए उन्होंने मेरा घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। मैं विपुल के बारे में माँ को बताने ही वाली थी कि उससे पहले एक औरत से माँ को पता चला कि कल्याणी का बेटा तो अमेरिका नौकरी करने के लिए चला गया है। कल्याणी विपुल की माँ का ही नाम है। माँ उनको अच्छी तरह से जानती थी। माँ मेरे पास उसी समय आई और कहने लगी, पड़ोस की औरत मुझे क्या कहकर गई है। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया कि उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि विपुल मुझसे शादी नहीं करेगा। उसने मुझसे बहुत वादे किए थे और मैंने उन वादों को सच समझ लिया था। अब आप लोग जिससे भी कहेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा कि तुमने उस धोखेबाज के चक्कर में मेरी और अपने भाई की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने हम दोनों की इज्जत के बारे में जरा भी नहीं सोचा। मुझ विधवा के बारे में तो थोड़ा सा सोच लेती कि मैं मोहल्ले वालों के आगे कैसे अपना सर उठाकर चलूंगी। अब तो सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा रिश्ता 1-2 दिन में विपुल के घर से आने वाला है। अब मैं क्या जवाब दूंगी मोहल्ले वालों को? कहीं सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। जिस तरह तुमने अपनी और मेरी बदनामी करवा दी है पूरे मोहल्ले में, अब कहीं से भी तुम्हारा रिश्ता आने से रहा। अब बैठी रहो सारी उम्र। अब जब तुम्हारे भाई को यह पता चलेगा कि विपुल यह देश छोड़कर चला गया है, तब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरे कहने पर ही वह माना था इस शादी के लिए। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी? माँ की यह सारी बातें सुनकर तो मुझे भाई से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा भाई पहले ही बहुत कड़क मिजाज था। वह इस शादी से राजी ही नहीं था। माँ ने ही उसको कहा था कि जो तन्वी चाहती है वैसा करो। अब भला क्या हो सकता है? उसकी वह पसंद है तो हमें उसको किसी के साथ विदा तो करना है। भला हम चाहे जहाँ चाहते हैं वहाँ ना सही, जहाँ यह चाहती है उसकी शादी वहीं पर हो जाए। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। भाई का गुस्सा मुझे बर्दाश्त करना ही था। शाम को जैसे ही भाई घर आया तो मेरा दिल धक धक कर रहा था कि माँ तो भाई से बात कह ही देंगी। भाई ने आते ही माँ से खाना मांगा, क्योंकि वह मुझसे बात नहीं करता था। जब से विपुल के साथ शादी करने पर तैयार हुए थे, तब से मुझसे बातचीत करना बंद कर दी थी। बस यही कहते थे कि जल्दी से विपुल को बुलाओ, वह आए तो तुम्हारी शादी कर दूँ और तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा तुमसे कोई भी संबंध नहीं है। हम दोनों का हर रिश्ता आज के बाद खत्म है। भाई ने तभी से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी थी। माँ ने जैसे ही भाई के सामने खाना रखा और खाना रखते ही माँ अपनी बातों में बिजी हो गई और भाई को बता दिया कि बेटा, अब तन्वी का कहीं और रिश्ता देखना शुरू कर दो। ऐसा कहना था कि भाई ने उसी वक्त माँ से पूछा, क्यों, विपुल नहीं आ रहा? माँ ने कहा, नहीं बेटा, वह तो यह देश छोड़कर भाग गया है। ऐसा कहना था कि भाई गुस्से से लाल हो गए और खाना उठाकर फेंक दिए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। भाई बोल रहे थे कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि वह लड़का ठीक नहीं है।
पर आप लोगों ने मेरी एक ना मानी। मैं अपने दोस्त के साथ जब रिश्ता करना चाहता था तब आप लोग नहीं माने। अब मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है। जहाँ आप लोग चाहते हैं वही रिश्ता करो। मैं इस मामले में अब कुछ भी नहीं बोलूँगा। भाई गुस्सा होकर घर से बाहर निकल गए। माँ भी रोने बैठ गई कि मेरी वजह से भाई बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मैंने भी दरवाज़ा बंद करके उस दिन आंसुओं की नदियाँ बहा दी थी। जितना मैं रो सकती थी, जितनी प्रार्थनाएं कर सकती थी, भगवान से कर ली कि भगवान मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता भेज दें और मैं इस घर से विदा होकर चली जाऊं, क्योंकि मैं अब अपनी माँ और अपने भाई दोनों पर बोझ बन चुकी थी। वो लोग मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ समझकर ही अपने सर से उतारना चाहते थे। मुझसे गलती हुई थी कि मैंने विपुल को पसंद किया था, पर मुझसे कोई पाप तो नहीं हुआ था जिसकी सज़ा मुझे यह लोग इतनी बड़ी दे रहे थे कि मुझसे अपने सारे रिश्ते ही खत्म कर रहे थे। हमारे घर का माहौल अब बहुत बदल चुका था। भाई और माँ के चेहरे पर एकदम खामोशी छा गई थी। उनका भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि मेरी वजह से उनकी मोहल्ले और रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी। मैं दिन रात रोती रहती थी। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक भिखारी आया। उसने आते ही खाने के लिए आवाज़ लगाई। मैंने अपने लिए खाना भी निकाला ही था कि मैं भिखारी की आवाज़ सुनकर वो खाना भिखारी को देने चली गई। मैंने सोचा कि शायद भगवान मेरी किसी नेकी से खुश हो जाए और मेरे लिए कोई रिश्ता भेज दे। मैंने उस भिखारी को बुलाया जो बहुत ही नौजवान और हैंडसम था। मैंने कहा कि यह खाना खा लो और मेरे लिए दुआ करो कि भगवान मेरी प्रार्थनाएं सुन ले। उसने मुझसे कहा कि तुम भूखे को खाना खिला रही हो, भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मैं कल से भूखा हूँ, भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मैं भिखारी से अभी दरवाजे पर बात कर ही रही थी कि तभी हमारे मोहल्ले की एक लड़की, जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर लिया करती थी, वह सामने ही अपने दरवाजे पर खड़ी फल वाले से फल ले रही थी। मुझे भिखारी के साथ बातें करते देखकर उसी वक्त मेरे पास आई और कहने लगी, तन्वी क्या बात हो रही है? मैंने कहा कुछ नहीं चांदनी, बस इससे प्रार्थना करवा रही हूँ कि भगवान जल्दी से मेरी प्रार्थना कबूल कर लें। चांदनी को मेरे और विपुल के प्यार के बारे में सब कुछ मालूम था और उसको मेरे घर के माहौल का सब पता था। चांदनी मेरे भाई को बहुत पसंद करती थी और मेरे भाई से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह हमारे घर ज़्यादातर आती रहती थी। माँ से तो उसकी कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि माँ को चांदनी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर चांदनी मेरे पास अक्सर बैठने के लिए आ जाती थी। इसी वजह से किसी न किसी बहाने वह भाई को देख सके। भिखारी जब वहाँ से चला गया तो चांदनी मुझसे कहने लगी, तन्वी क्या सोच रही हो? मैंने चांदनी से कहा, यार चांदनी, यही सोच रही हूँ कि भगवान शायद इस भिखारी की प्रार्थना सुन ले। चांदनी कहने लगी, भगवान इस भिखारी की प्रार्थना क्यों नहीं कबूल करेंगे? यह भिखारी है ही इतना प्यारा, इतना हैंडसम नौजवान भिखारी। तुम्हें पता है तन्वी, मोहल्ले की आधी लड़कियां तो इसे देखने के लिए, इसको भीख देने के लिए आती है। यह भिखारी हर शनिवार को इस मोहल्ले का चक्कर लगाता है और सारी लड़कियां इसको देखने लग जाती है। मैं चांदनी से बोली कि सारी लड़कियां इस भिखारी को देखती है क्योंकि यह हैंडसम है, मगर कोई भी इस भिखारी से शादी तो नहीं करेगी, क्योंकि आखिर है तो यह भिखारी ही। कोई भी लड़की भला किसी भिखारी से शादी क्यों करेगी? हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि भाई बाइक पर घर आए और हम दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर गुस्सा होने लगे। मैं अपने घर चली आई और चांदनी भी उसी वक्त भाई को देखकर अपने घर के अंदर चली गई। भाई ने मुझसे कहा कि आइंदा कभी भी इस तरह दरवाजे पर खड़ा हुआ नहीं देखूंगा, तुम्हें ध्यान रखना है। मैंने भाई से कहा, ठीक है भाई, बस भिखारी को खाना देने आई थी। तो चांदनी ने दरवाजे पर रोक लिया। भाई ने आते ही माँ से कुछ बात करनी शुरू कर दी। मैंने कोशिश की कि सुन सकूं कि भाई और माँ के बीच क्या बात हो रही है, पर वह दोनों इतना धीरे बोल रहे थे कि मेरे कान तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दोनों कमरे में बैठे हुए थे। मुझे पूरा विश्वास था कि माँ और भाई दोनों में मेरे रिश्ते की ही बात हो रही होगी, वरना भाई और माँ को कभी भी मैंने इस तरह धीरे धीरे बात करते हुए नहीं देखा था। मैं दिल ही दिल में उस भिखारी को दुआएं दे रही थी और अगले शनिवार का इंतजार कर रही थी, क्योंकि चांदनी ने मुझे बताया था कि वह भिखारी हर शनिवार को इस मोहल्ले का चक्कर लगाता है। पूरा हफ्ता इसी इंतजार में गुजर गया कि कब वह भिखारी आएगा और मैं उससे फिर से दुआ करवाऊंगी। इस बार तो मैंने उस भिखारी के लिए पूरे 500 का नोट रखा था कि मैं उसको देखकर अब और दुआ करवाऊंगी। अगले शनिवार का दिन आया तो भिखारी हमारे दरवाजे तक आया ही नहीं। मैं चांदनी के घर गई तो चांदनी पढ़ाई कर रही थी। मैंने उसे कहा कि चांदनी, तुमने तो कहा था कि वह भिखारी हर शनिवार को आता है,
तो आज क्यों नहीं आया? आज भी तो शनिवार का दिन है। चांदनी मुस्कुराकर बोली कि लगता है मोहल्ले की बाकी लड़कियों की तरह तुम भी उस भिखारी की दीवानी हो गई हो। तुम्हें भी उस भिखारी से इश्क हो गया है। मैंने कहा नहीं यार, मुझे उस भिखारी से दुआ करवानी है। पिछले शनिवार भी मैंने उससे दुआ करवाई थी, वह पूरी हो गई। अब फिर से मुझे उस भिखारी से दुआ करवानी है। चांदनी ने मुझसे कहा कि परेशान मत हो, वह आ जाएगा, तुम इंतजार करो। जैसे ही मैं चांदनी के घर से निकली तो पड़ोसियों के दरवाजे पर वह भिखारी बैठा हुआ था, जहाँ पर 2-4 लड़कियां भी खड़ी थी। चांदनी का कहना बिल्कुल सही था। मोहल्ले की सारी लड़कियां उस भिखारी पर मरने लगी थी। मुझे तो देखकर ही हैरानी हुई कि मोहल्ले की लड़कियां भला एक भिखारी पर कैसे मर सकती है। मैं जल्दी जल्दी से अपने घर चली गई थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह भिखारी हर दरवाजे पर चक्कर जरूर लगाएगा, तो वह मेरे दरवाजे पर भी आएगा। मैं इंतजार में खड़ी थी कि वह भिखारी हमारे दरवाजे पर आ गया। मैंने उसको पूरे 500 का नोट पकड़ा दिया और कहने लगी कि मुझे आपकी दुआओं पर विश्वास हो गया है। अब आप मेरे लिए दुआएं कीजिए कि मेरा जल्दी से जल्दी रिश्ता हो जाए। वह फकीर 500 का नोट पकड़कर खुश हो गया और मेरे लिए प्रार्थना करता हुआ वहां से चला गया, और मैं उसकी दुआएं सुनकर खुश होने लगी। अब भिखारी की दुआओं के बाद माँ और भाई दोनों का बर्ताव मेरे साथ काफ़ी हद तक अच्छा हो गया था। इस बात को तकरीबन 2 महीने गुजर गए थे, मगर वह भिखारी फिर हमारे मोहल्ले में नहीं आया। मुझे काफ़ी चिंता रहती थी कि आखिर वह भिखारी कहाँ चला गया, जिसकी दुआएं इतनी असरदार थी। मैंने चांदनी से उस भिखारी के बारे में अक्सर पूछा करती थी, तो वह कहती थी कि यार, तुम ही नहीं, मोहल्ले की सारी लड़कियां परेशान हैं कि भगवान करे वह भिखारी हमें नजर आ जाए। चांदनी को तो मजाक करने की आदत थी, इसलिए जब भी वह बात करती तो मजाक में शुरू ही हो जाती थी। एक दिन मैं माँ के पास बैठी थी, जब माँ मुझसे शिकायत कर रही थी कि बेटी, आजकल तेरे रिश्ते के लिए तेरा भाई और मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तुम वह रिश्ता ना ठुकराती तो आज वहाँ ऐश की ज़िंदगी गुजार रही होती। अभी माँ की बातें चल ही रही थी कि तभी भाई माँ के पास कुछ सामान लेकर आए, जिसमें एक लाल जोड़ा और कुछ मिठाई के डब्बे थे। यह सारा सामान देखकर मैं हैरान हो गई कि भाई यह सामान आखिर क्यों लाए हैं। माँ को यह कहते हुए भाई ने सामान पकड़ा दिया कि यह जल्दी से जल्दी तन्वी को पहना दो और तैयार कर दो। मैंने लड़का देख लिया है, थोड़ी ही देर बाद वह शादी के लिए आता ही होगा। माँ भाई से यह कहती हुई बेड से उठी कि अच्छा बेटा, मैं इसको तैयार करती हूँ। वह लड़का मान गया। चलो शुक्र है भगवान की, इसकी शादी किसी के साथ हो तो रही है। मैं अपने फर्ज से अदा हो जाऊं तो सुकून का सांस ले सकूं। माँ ने मुझे साड़ी पहनाते हुए कहा, किसके साथ मेरी शादी होने जा रही थी मुझे कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि यह सब कुछ पूछने का हक मैं खो चुकी थी। पहले भी मैं एक रिश्ते से इनकार कर चुकी थी तो उसकी बहुत बड़ी सजा भुगत चुकी थी। अब मैं किसी भी रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती थी। मैंने तो अब यह सोच लिया था कि अब 2 क्या 4 बच्चों का बाप भी होगा तब भी मैं चुपचाप शादी कर लूँगी। माँ और भाई इस शादी से बहुत ही खुश थे, इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता मेरे लिए भाई लाए होंगे। थोड़ी ही देर में कुछ लोग हमारे घर में आए तो भाई ने उनसे हेलो नमस्ते के बाद चाय और खाने का पूछा। माँ ने उन लोगों के लिए खाना बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि वह लोग कोई ज़्यादा नहीं थे, बस 5 लोग ही थे, जिनमें सिर्फ मर्द ही थे, कोई औरत नहीं थी। माँ ने मुझे हल्का फुल्का सा तैयार किया, जिसके बाद भाई और माँ मुझे उनके सामने ले गए, जहाँ पर मेरे होने वाले पति और बाकी मेहमान बैठे हुए थे। बस पंडित जी का ही इंतजार था। पंडित जी के आते ही हमारा विवाह हो जाता। मैंने एक नज़र उठाकर भी अपने होने वाले पति को नहीं देखा था। जैसा भी था, अब मुझे वह पति के रूप में स्वीकार था, जो मेरी माँ और मेरा भाई मुझे देने जा रहे थे। विपुल के धोखे के बाद मैं अपनी माँ और अपने भाई को किसी के लिए मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जिस वक्त मेरा विवाह हो रहा था, उस वक्त मुझे विपुल की बहुत ज़्यादा याद आई थी, क्योंकि मैंने उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी विपुल के साथ गुजारने के ही सपने देखे थे। विपुल की मोहब्बत भले ही झूठी थी, पर मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची थी। आज अगर विपुल मेरे साथ शादी कर लेता तो मैं खुद को भाग्यशाली लड़की समझती, पर अफसोस था कि विपुल मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग गया था। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए, जिन्होंने हमारा विवाह करवाया। शादी हो जाने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए, सिवाय मेरे पति के। कुछ ही देर बाद माँ ने मुझे गले लगाकर सिर्फ इतना ही बोला कि मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैंने माँ से कहा कि माँ, आपकी कोई भी गलती नहीं है, जो गलती है वह मेरी है। मैंने अपनी ही गलती की सज़ा भुगती है। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई की आंखों में भी उस वक्त आंसू नज़र आ रहे थे, पर वह मुझे कुछ बोल नहीं रहे थे।
मैंने भाई से कहा कि भाई, मेरे दिल में आपके लिए भी कोई शिकवा नहीं है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत ही बदनामी उठाई है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। इसके बाद कुछ ही देर में भाई ने मुझे और मेरे पति को एक गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी चलने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि वह गाड़ी कहाँ जा रही है। चलते चलते वह गाड़ी एक वीरान सी जगह पर एक झुग्गी के आगे जाकर खड़ी हो गई। मैं हैरान रह गई थी कि यह गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। मैं अभी यह सोच ही रही थी कि तभी मेरा पति गाड़ी से उतरा और मुझे भी उतरने के लिए कहा। मैं उसके कहने पर गाड़ी से उतरी तो वह मुझे एक झोपड़ी में ले गया, जहाँ पर उसने मुझे बताया कि यही मेरा घर है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे भाई और मेरी माँ ने मुझे एक झोपड़ी में रहने वाले से ब्याह कर दिया था। क्या यह लोग मुझसे इतना तंग आ गए थे? मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। उस झोपड़ी में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद मेरा पति एक मोमबत्ती और माचिस ले आया, ताकि मोमबत्ती जलाकर वह उस झोपड़ी में थोड़ी बहुत रोशनी कर सके। जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाकर मोमबत्ती जलाई और कमरे में हल्की सी रोशनी आई, तो उस भिखारी को देखकर मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि वह तो वही भिखारी था जो हमारे मोहल्ले में अक्सर आता रहता था, जिससे मैंने दुआ करवाई थी कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। वही भिखारी जिस पर हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती थी। मैंने उसको देखकर जैसे ही सवाल किया कि क्या तुम मेरे पति हो, तो उसने कहा कि हाँ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। जिस दिन तुमने मुझे दुआ करवाने के लिए अपने दरवाजे पर रोका था, उसी दिन तुम्हारे भाई ने हम दोनों को देख लिया था। तुम्हारे भाई ने मुझे भिखारी नहीं बल्कि तुम्हारा आशिक ही समझ लिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया था। उसने तुम्हें तो कुछ नहीं बोला, पर मुझे बहुत ज़्यादा मारा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरवाजे तक आने की। मैंने उसको लाख समझाने की कोशिश की कि मैं एक भिखारी हूँ, सिर्फ भीख के लिए ही आया था, पर उसको यकीन नहीं आया। उसने मुझे इतना हैंडसम देखकर यही समझा कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ और वेश बदलकर तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी और फिर मुझसे कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम मेरी बहन से शादी कर लो। मैं तुम्हारे भाई से कहा था कि अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं एक भिखारी हूँ, तुम अपनी बहन की शादी मुझ जैसे भिखारी से मत करवाओ। पर तुम्हारा भाई मानने के लिए तैयार ही नहीं था और मुझसे कहने लगा कि अगर तुमने मेरी बहन से शादी ना की तो मैं तुम्हें और अपनी बहन दोनों को ही मार दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे शादी की है। मैंने उस भिखारी यानी कि अपने पति का धन्यवाद किया कि उसने मेरी जान बचाने की खातिर मुझसे शादी कर ली और मेरे बारे में इतना सोचा। इसके बाद उस भिखारी को ही मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। उसके घर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया था। अब जो कुछ भी था मेरे लिए यही सब कुछ था, क्योंकि यही मेरा पति था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने भाई और अपनी माँ के पास वापस लौटकर नहीं जाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद माँ और भाई मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए थे। मुझे झोपड़ी में देखकर माँ और भाई दोनों की आंखें भर आई थी। मेरे घर में क्योंकि कोई भी सहूलियत की चीज़ नहीं थी, एक अच्छा सा कमरा था जो बहुत ही पुराना था। माँ और भाई को एहसास हुआ कि मैं इस झोपड़ी में नहीं रह पाऊंगी और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरी शादी उस भिखारी के साथ करवाकर। माँ ने मुझे वापस अपने साथ चलने के लिए कहा कि तुम्हें मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई ने एक भिखारी के साथ कर दी है। तुम मेरे साथ वापस चलो। मैंने माँ को मना कर दिया कि अब जैसा भी है यही मेरा घर है, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यह झोपड़ी कच्ची ही सही पर इसमें सुकून बहुत ही ज़्यादा है। ये मेरा अपना घर है। भाई ने तो एक भिखारी को भी मेरा आशिक समझ लिया। भाई को तो मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। फिर मैं आप लोगों के साथ वापस क्यों जाऊँ? माँ और भाई दोनों मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, पर मैं अब अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। माँ और भाई दोनों वापस चले गए तो मेरे पति ने मुझे धन्यवाद किया कि तुम मेरे साथ इस गरीब खाने में भी खुश हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मेरे पति कह रहे थे कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। हम दोनों की शादी भले एक गलत फहमी में ही हो गई है, पर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन मेरा पति किसी काम की वजह से बाहर चला गया। मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही थी कि मुझे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। मेरे घर में तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा पति खुद शादी से पहले एक भिखारी था, लेकिन शादी के बाद उसने भीख मांगना छोड़ दिया था
और मजदूरी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसको पता था कि उसका इस तरह भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसने अब काम करना शुरू कर दिया था। उसके इस काम करने वाली बात से मैं बहुत खुश थी। अब हमारे हालात भी ठीक हो रहे थे, क्योंकि मेरे पति अब बहुत मेहनत करते थे और मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। जैसे ही मैं भिखारी की आवाज़ सुनी तो मैं उसी वक्त किचन की तरफ गई कि कुछ भी खाने के लिए मिल जाए तो मैं उस भिखारी को लाकर दे दूं। किचन में और तो कुछ नहीं था, बस रात की बची हुई 2 रोटी पड़ी हुई थी। मैंने वह रोटी और नमक प्लेट में डाले और उस भिखारी को देने के लिए दरवाजे पर चली गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से पर्दा हटाया तो यह देखकर मेरी जान ही निकल गई कि वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि विपुल था। विपुल को इस तरह देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। विपुल ने जब मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा। वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि तन्वी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा पापी हूँ। तुम्हारे साथ धोखा करने के बाद ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ज़रूर यह तुम्हारी बद्दुआओं का असर है जिसने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं विपुल की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसी वक्त दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने घर के अंदर आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि विपुल आखिर इस हालत तक कैसे पहुंचा। मैं उसकी कहानी सुनना तो चाहती थी, पर उससे बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे विपुल से बहुत नफरत थी। पर उसकी यह हालत पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। विपुल काफ़ी देर तक मेरा दरवाज़ा खटखटाता रहा कि तन्वी, दरवाज़ा खोलो, मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतनी ही देर में मेरा पति भी घर आ गया। उसने विपुल को इस तरह मेरे दरवाजे को खटखटाता देखकर उससे सवाल किया कि कौन हो भाई, क्यों हमारे दरवाजे पर बैठे हो। विपुल ने सारी सच्चाई मेरे पति को बता दी कि मैं तन्वी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं इसका पापी हूँ। मेरे पति मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि यह लड़का कौन है। मैंने सब कुछ अपने पति को सच सच बता दिया कि यह वही लड़का है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अगर यह मुझे धोखा नहीं देता तो आज मैं इतनी मुश्किल ज़िंदगी अपने भाई के घर में ना गुजार कर आती। मैंने कितनी तकलीफ़ सही है और कितने ताने सहे हैं इसकी वजह से, यह मैं ही जानती हूँ। मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें विपुल को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं करता तो शायद हम कभी भी एक ना होते। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो तुम्हें विपुल को माफ़ कर देना चाहिए। मैंने अपने पति के कहने पर विपुल को माफ़ कर दिया और विपुल वहाँ से चला गया। विपुल अमेरिका जाकर गलत आदतों में पड़ गया था, गलत काम करने लगा था। एक दिन पुलिस ने उसे गैरकानूनी काम करते हुए पकड़ लिया। उसको बचाने के चक्कर में उसका घर, ज़मीन जायदाद सब चला गया। वह वापस तो आ गया, मगर बिल्कुल कंगाल हो गया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके माँ बाप को इन सब बातों का इतना सदमा लगा कि वह हार्ट अटैक से मर गए। अब वह दर दर की ठोकरें खा रहा है और भीख मांगकर गुजारा कर रहा है। यह बात जानने के बाद मुझे अफसोस तो हुआ, मगर मेरे दिल को शांति मिली थी कि अगर मेरे साथ गलत किया उसने तो भगवान ने उसको उसके कर्मों की सज़ा दे दी। इन सब बातों को भूलकर मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।